इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप उत्कृष्ट गैस संकेतन यानी कि नोबल गैस नोटेशन का उपयोग करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। और विशिष्ट रूप से कहें तो इस वीडियो में हम मुख्य समूह वाले तत्वों को उदाहरण के तौर पर लेंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संक्रमण धातुएं यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स और लैंथेनाइट थोड़े अधिक जटिल हैं, इसलिए हम इस वीडियो में उनको उदाहरण के तौर पर नहीं लेंगे। अतः किसी तत्व के परमाणु या आयन के लिए उत्कृष्ट गैस संकेतन लिखने का नियम काफी सरल है और नियम कहता है कि आप अपने परमाणु या आयन से तुरंत पहले वाले उत्कृष्ट गैस को लें और उसको कोष्ठक में लिख दें। तो अपने परमाणु या आयन से तुरंत पहले वाले उत्कृष्ट गैस को लें, इसका मतलब है कि हम उस उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस को चाहते हैं जो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक पहले आती है। तो जिस परमाणु का आप उत्कृष्ट गैस संकेतन लिखना चाह रहे हैं उसको आवर्त सारणी में देखें और वह जहां उपस्थित है उसके ठीक ऊपर वाली पंक्ति में जाएं और फिर इस उत्कृष्ट गैस वाले स्तंभ में आए जहां उत्कृष्ट गैसें रहती हैं और प्राप्त उत्कृष्ट गैस को इस कोष्ठक में रखें और फिर बाकी के अन्य इलेक्ट्रॉनों को लिखें। और आप अपने अन्य इलेक्ट्रॉनों को लिखते समय उसी संकेतन का इस्तेमाल करें जो आप आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय करते हैं। और अगर आपको याद नहीं है कि इन्हें हम कैसे लिखते थे तो अभी हम कुछ उदाहरणों को करने वाले हैं, उससे यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम उत्कृष्ट गैसों को उत्कृष्ट यानी कि नोबल क्यों कहते हैं। तो चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण अष्टक होता है और इसीलिए ये बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होती हैं। इनके पास वे सभी इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी इन्हें आवश्यकता है और परिणाम स्वरूप आप रसायन विज्ञान में देखेंगे कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं अन्य गैर उत्कृष्ट गैसों द्वारा पूर्ण अष्टक प्राप्त करने के प्रयास द्वारा संचालित होती हैं। तो पहला उदाहरण जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हैं वह है सिलिकॉन। अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो सिलिकॉन कार्बन के ठीक नीचे है और हम तुलना के लिए इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो उदासीन सिलिकॉन परमाणु में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। और बस एक बार आपको याद दिला दूं कि ये s इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये s कक्षक में है और ये p इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये p कक्षक में है। तो अब 2p6 के बाद हम 3s2 में जाएंगे। तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच रहे हैं 2, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 3p में जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3p2 लिख लेते हैं। तो यह सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम इसे नोबल गैस संकेतन का उपयोग करके लिख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तो सिलिकॉन के ठीक पहले वाली उत्कृष्ट गैस नियॉन है। यहां से यदि हम एक पंक्ति ऊपर जाएं और आगे बढ़ें तो हम नियॉन पर पहुंचेंगे, इसलिए यहां पर हम नियॉन को कोष्ठक में लिख लेते हैं। और फिर अन्य इलेक्ट्रॉन वे हैं जो नियॉन के बाद आते हैं, तो हम नीचे जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन नियॉन में शामिल नहीं है वे होंगे 3s2 और 3p2। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन 1s2 से लेकर 2p6 तक ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां हमने नियॉन लिख दिया है ब्रैकेट में। और ये जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि यहाँ पर कोष्ठक के बाहर लिखे हैं, ये हमारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अतः अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस तरह से लिखने से यानी कि उत्कृष्ट गैस संकेतन का प्रयोग करके लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं और वे किस प्रकार के हैं। इस प्रकार से ये काफी उपयोगी है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए कैल्शियम को लेते हैं। तो आवर्त सारणी में कैल्शियम कहाँ पर है? कैल्शियम यहाँ पर है। और इस बार हम इसका पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उत्कृष्ट गैस संकेतन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैल्शियम के ठीक पहले उत्कृष्ट गैस को देखने के लिए हम एक पंक्ति ऊपर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? हम आर्गन पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम उत्कृष्ट गैस आर्गन को लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोष्ठक में आर्गन को लिखते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि आर्गन में कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम यहाँ से नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास 4s इलेक्ट्रॉन है और उसमें से 2 हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4s और उसके बाद 2। तो ये 4s2 है। तो यह कैल्शियम के लिए उत्कृष्ट गैस विन्यास है। तो क्या कैल्शियम भी पूर्ण अष्टक होता है? हम जानते हैं कि ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। ये 4s2 ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन है और हम यह भी जानते हैं कि यदि इसमें पूर्ण अष्टक होता तो वास्तव में इसमें पहले से ही एक उत्कृष्ट गैस विन्यास होता, इसलिए इसमें या तो क्रिप्टन होता या फिर आर्गन होता। और अपने इस उदाहरण में यह पता चलता है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पसंद करता है। तो जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो कैल्शियम 2+ धनायन बन जाता है और अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी छोटा लिख सकते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि यह इन दो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को खोने जा रहा है। तो अब अगर हम Ca2+ इस धनायन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के समान ही होगा, और इस प्रकार से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर आसानी से बता पाएंगे कि कैल्शियम 2+ में पूर्ण अष्टक है। अतः उत्कृष्ट गैस संकेतन यानी कि नोबल गैस नोटेशन में लिखने के बहुत सारे लाभ हैं। पहला यही है कि आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, आपका हाथ नहीं थकेगा, और आप आसानी से देख सकते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तथा आप ये भी जान सकते हैं कि आपके आयन या परमाणु में पूर्ण अष्टक है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।